नमस्ते भाइयों बहनों। आज का टॉपिक है हमारा सिक्स फिगर सैलरीज के बारे में कि $1,00,000 या $100,000 सैलरी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सैलरी आप किस प्रोफेशन में आपको मिल सकती है। तो मैं ये टॉप 10 प्रोफेशन की बात करूंगा। अभी मेरा जो इंग्लिश चैनल है बिलबीज इंजीनियर्स एजुकेशन कंसल्टेंसी, उसमें 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं उनका वैसे ही थैंकफुल करना चाहता हूँ। अगर आप वही इंग्लिश चैनल वाले अगर हिंदी चैनल में आप सुन रहे हैं तो आपका स्वागत है। और जनरल ऑडियंस आपका खूब स्वागत है। आप प्लीज़ ये कंटेंट को देखें, एंजॉय करें, और इफ़ यू लाइक इट सब्सक्राइब इट। सो लेट्स किक इट ऑफ कि टॉप 10 हाई पेइंग प्रोफेशंस ऑस्ट्रेलिया में क्या है, कि कौन से प्रोफेशंस में आप 100,000 या $1,00,000 से ज़्यादा आप कमा सकते हैं, या उतना तो आप मिनिमम कमा ही सकते हैं। तो मैं काफ़ी 10 प्रोफेशंस की ये 10 प्रोफेशंस की बात करूँगा। और उससे पहले मैं सिर्फ ये थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूँ कि जो जॉब मार्केट है, और ये खाली सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ये टॉप 10 लिस्ट वैलिड नहीं है, ये लिस्ट किसी भी डेवलप्ड कंट्री में वैलिड है, और इवन डेवलपिंग कंट्री में भी ये लिस्ट वैलिड हो सकती है। उसमें सैलरी स्केल शायद थोड़ा लो होगा, लेकिन ये टॉप 10 डेफिनेटली जॉब्स हैं किसी भी मार्केट में आज की डेट में। बट बिफोर आई गो इन टू इट, इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो जॉब मार्केट है और डायनामिक है, काफ़ी सारे जो डिमांड होती है, कई कई स्किल्स की बदलती रहती हैं। सो बी अवेयर ऑफ इट। और करंट जो अभी मैं सिनारियो देख रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली ये लिस्ट मैंने तैयार की है, जो ये 10 प्रोफेशंस है। पहला उसमें है मेडिसिन और सर्जरी है। जो डॉक्टर्स हैं वो $2,200,000 आराम से अर्न कर सकते हैं। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, उसमें सर्जन्स हैं और साइकाइट्रिस्ट हैं। ये तीन तो डेफिनेटली उसमें आप आराम से अच्छे अर्न कर सकते हैं। और डॉक्टर्स, एज यू नो, स्पेशली मेडिसिन एंड सर्जरी, सर्जन स्पेसिफिकली, एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट, ये लोग डेफिनेटली इतना अर्न कर सकते हैं। अगर आपकी अच्छी स्किल है और आप अच्छा बोलते हैं और अच्छा काम करते हैं कहीं प्रोफेशन में, तो ये आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। दूसरी है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ऑब्वियसली कई तरह की है, सिविल है, सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रिकल है। ये तीन जो है आजकल काफ़ी डिमांड में है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये मैं कहूँगा कि स्पेशली सिविल जो हमेशा से अंडरडॉग रही है, लोग सिविल नहीं जाना चाहते, सीट्स एम्प्टी रहती हैं काफ़ी कंट्रीज़ में या काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो सिविल आप पकड़ो। ऑस्ट्रेलिया में बहुत कंस्ट्रक्शन जॉब हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सिविल डेफिनेटली आप पिक करें, क्योंकि ये जो अब करंट सिनारियो चल रहा है, ब्रिजेस बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, उसमें सिविल का बहुत रोल है। और इलेक्ट्रिकल सॉफ्टवेयर, हमेशा से इलेक्ट्रिकल सिविल के साथ अच्छी कनेक्शन रहती है, तो जहाँ सिविल जॉब्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल तो रहेगी। और सॉफ्टवेयर तो हमेशा से अच्छा रही है, तो आप सॉफ्टवेयर भी डेफिनेटली जा सकते हैं। तो इनकी सैलरी 80,000 से लेके $2,00,000 तक जाती है, $200,000, $80,000 to $200,000, डिपेंडिंग आपके एक्सपर्टीज और स्किल्स पे। तो तीसरा है IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। काफ़ी अच्छी डिमांड है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी में, क्लाउड कंप्यूटिंग में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आपको मालूम ही है, मैं हमेशा उसके बारे में बात करता हूँ अपनी पॉडकास्ट में, और मेरा तो फेवरेट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्योंकि फ्यूचर उसी पे डिपेंडेंट है मेरे हिसाब से, और काफ़ी इसमें बूम आने वाला है इन द नियर फ्यूचर। तो इनमें आप $70,000 to $200,000 आप अर्न कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो फ्यूचर है ही है IT का, तो ये आप इसमें आप कभी उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि IT कभी आउट ऑफ फैशन जाने वाली है, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो चौथा मैं कहूँगा वो कहूँगा लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसमें बहुत अच्छा चांस है, $80,000 to $250,000 तक आप कमा सकते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। बट लॉ का ये है, अगर आप काफ़ी इंटरेस्टेड है जाने में, कोर्ट केसेस लड़ने में, ये सब करने में, तब आप जाएं, तब आप लॉ लें, क्योंकि लॉ एक कोई सस्ता प्रोफेशन नहीं है, एक्सपेंसिव है। इसमें काफ़ी फ़ीस लगती है, आराम से $150,000 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पे करने के लिए अपनी फ़ीस में। काफ़ी आपको उसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये कोई आसान प्रोफेशन नहीं है। इसमें आप अगर आप घुसना चाहते हैं तो ये सोच के घुसें कि ये आपका एक लाइफ लॉन्ग प्रोफेशन रहने वाला है और आपको खूब इंटरेस्ट है इसमें। क्योंकि मैंने बहुत सारे लॉयर्स का एंड अप देखा कि वो छोड़ देते हैं प्रोफेशन, या तो बैंकिंग में चले जाते हैं, लॉ किसी छोटा सा उसका एलिमेंट होता है बैंकिंग में, या फिर किसी और कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन वो लॉ नहीं करते स्पेसिफिकली। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फाइनेंस जो है, जो 5वें नंबर पे है, फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, ये लोग 6 फिगर सैलरीज आराम से अर्न कर सकते हैं। इसका
बिकॉज मैं इसी फील्ड में हूँ, मैं आपको ईजिली कन्विंस आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा लिव्ड एक्सपीरियंस है कि आप 70,000 टू 200,000 डॉलर्स आप आराम से अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी बैंकिंग की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, और धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस गैदर करते हैं और आप कॉम्पिटेंट होते हैं इसमें, अच्छा आपका स्किल लेवल हो जाता है, तो आप आराम से अर्न कर सकते हैं 6 फिगर्स, नॉट एन इशू। जो छठा है फील्ड वो है मैनेजमेंट कंसल्टिंग। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स बिजनेस में काम करते हैं टू इम्प्रूव बिजनेसेस, ऑपरेशंस और स्ट्रैटेजी में। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स कैन अर्न सैलरीज रेंजिंग फ्रॉम $120,000 to $300,000. So there's a lot of money they can earn in management consulting. So बहुत बड़ा नंबर है 120 से लेके 300,000 तक का। तो डेफिनेटली अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, ऑपरेशन या स्ट्रैटेजी में इंटरेस्टेड हैं, डेफिनेटली गो विद इट। माइनिंग एंड रिसोर्स इज द 7th वन। ऑस्ट्रेलिया का बहुत मोटा नेचुरल रिसोर्स है, अ लॉट ऑफ माइनिंग हैपन्स हियर। तो माइनिंग आप अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो, और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर भी है कंट्री की इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में काफ़ी जीडीपी माइनिंग एंड रिसोर्सेज के थ्रू होती है। जियोलॉजिस्ट, माइनिंग इंजीनियर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन अर्न अप टू 6 फिगर सैलरीज आराम से इन माइनिंग एंड रिसोर्सेज। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका काफ़ी डिमांड होती है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी माइनिंग होती है, तो ये एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है अगर आप स्पेशली उस तरफ अगर जा रहे हैं। और ये जो 10 प्रोफेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं वैलिड है। अगर आप, मैंने ये पहले बोला है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी कंट्री में हो, ये प्रोफेशन सॉलिड प्रोफेशंस हैं। फिलहाल के डे एंड एज में आप किसी भी कंट्री में जाएंगे तो ये प्रोफेशंस अच्छे सॉलिड हैं। 8वां जो है आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्ट्स जो डिज़ाइन करते हैं, ओवरसी करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड स्ट्रक्चर, वो आराम से 90,000 से $200,000 तक आराम से अर्न कर सकते हैं। आर्किटेक्ट, मैं फिर ये कहूँगा कि आर्किटेक्ट भी बहुत ही एक नीश फील्ड है। ऐसा नहीं है कि आपका दिल करता है कि हाँ, इट साउंड्स वेरी सॉर्ट ऑफ ड्रीमी कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, बट अगर आपका वो नेचर में नहीं है, डिज़ाइन एलिमेंट नहीं है, क्रिएटिविटी आप में अंदर नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि आप आर्किटेक्ट से दूर हैं। इससे अच्छा आप इंजीनियरिंग में चले जाएँ, क्योंकि ये दोनों में हमेशा फाइट रहती है। आर्किटेक्ट आई थिंक एक नीश फील्ड है, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है तो जाएं। एविएशन पायलट्स जैसे हैं या एविएशन प्रोफेशनल्स हैं, दे कैन ईजिली अर्न $100,000 to $250,000 डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। अगेन बहुत हेक्टिक जॉब है, जैसे सारी जॉब्स जो मैंने बात की हैं, इसमें आपको आवर्स तो पुट इन करने ही पड़ेंगे। स्पेशली एविएशन में काफ़ी टैक्सिंग जॉब है अब, बिकॉज पायलट्स को थोड़ा फ़ायदा है क्योंकि प्लेन्स एडवांस हो गए हैं और उनको आई थिंक मैनुअल वर्क कम है, तो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगेन वेरी गुड प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, और हमेशा से डिमांड में रहेगा ये प्रोफेशन, तो और आप बहुत अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग एक और है, जिसमें स्पेशली फार्मास्यूटिकल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं तो आप 70,000 से 250,000 $2.5 लाख तक आप कमा सकते हैं। बिग नंबर अगेन। फार्मास्यूटिकल, अगर आप सेलिंग एंड मार्केटिंग करते हैं, आपको पता नहीं ये प्रोफेशन सदियों से चलता आ रहा है और सदियों से लोगों ने इसमें से पैसा कमाया है, तो अगर आप इसको अपनाएंगे और अगर आप अच्छे हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा पैसा कमाएंगे इसमें। एंड द सेम गोज़ फॉर आज की डेट में टेक्निकल इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज जो है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ में ये अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग करते हैं तो बहुत पैसा कमा सकते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है, जो मैंने टॉप 10 आपको स्किल्स बताए हैं। सिर्फ ये चीज़ आप एक ध्यान रखना कि ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं, आपका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, लोकेशन और इंडस्ट्री किस में। ये सब जो मैंने आपको फिगर्स दिए हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, लोकेशन और इंडस्ट्री में है। ज़्यादातर लोग जो ये पैसा कमाते हैं, उनके जो स्किल्स होते हैं वो डिमांड में होते हैं, जैसे AI का है, अभी IT का है, इन्फ्लुएंस सिविल इंजीनियरिंग का है, डॉक्टर्स तो हमेशा ही रहते हैं डिमांड में, तो ये डिमांड में है, तभी इनकी सैलरीज अभी फ़िलहाल अच्छी हैं। पर ज़्यादातर आप देखोगे ये काफ़ी कंसिस्टेंट जॉब्स हैं, तो इसमें अगर आप जाओगे, आई डोंट थिंक यू कैन गो रॉन्ग। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं शॉर्ट्स में या वैसे, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।